हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश सर। आज हमारी ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की थर्ड क्लास है। तो देखिए, अभी तक हम एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न को। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने उन क्लासेस को नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप उस पर जाके उन पहले क्लासेस को कर लीजिए, तब प्रोसीड करते हैं। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा और हम लोग सीधा अपनी क्लास पे आते हैं। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं डिवीज़न की, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की ही तरह यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं डिवीज़न के, ठीक है। और 3 टाइप्स क्या यार, मैं आपको बकायदा 2 तरीका कह सकता हूँ, सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, उसी का यूज़ करके डिवीज़न किया जाता है। पर ठीक है, क्या होता है ना, चीज़ों को बस फैलाने की आदत होती है, राय का पहाड़ बनाने की आदत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझदार इंसान हैं, हम अपने तरीके से बढ़िया तरीके से चलेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पहला तरीका है वो कुछ इस तरीके के सवाल होंगे, कुछ ये चूरन जैसे सवाल होंगे, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल को करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तरीके 2 हैं, पर आप दूसरा तरीका क्यों यूज़ करोगे? आप एक बात बताओ, आपकी शर्ट का बटन टूट गया है, आप उसके लिए सुई यूज करोगे कि तलवार यूज करोगे? सुई यूज करोगे ना। तो छोटी चीज को छोटी चीज से करते हैं, ठीक है। शर्ट फाड़ना हुआ तो फिर तलवार यूज कर लेंगे, फिर सुई काम में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हाँ, ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आगे चल के। एक सवाल है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ सुई काम में भी नहीं आ सकती, यहाँ सिर्फ तलवार ही काम करेगा। तो इसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, 6x² y² अपॉन -2xy। तो बाई मतलब क्या है? डिवाइड करना है, मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है, तो लिख दिया मैंने। अब जैसा कि हमने मल्टीप्लीकेशन में पढ़ा था कि x इंटू एक्स, मान लीजिए यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाते थे? ऐड हो जाते थे। डिवीजन में जस्ट उल्टा होता है। अगर यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2 है, तो ये हो जाता है x की पावर 1, यानी कि x की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3 होता, तो ये क्या हो जाता? x की पावर 2 माइनस 3, इसका मतलब x की पावर -1, और x की पावर -1 1 अपॉन x होता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे समझ लेंगे। पर इतना है कि डिवीजन में पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, पहले माइनस का खेल है। माइनस का खेल है, क्लास 5 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस आए तो दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? -6x² y² 2xy, ठीक है। तो अब ये देखो कि 2 से तो 6 चला जाएगा, 2 3 6। अब ये x और ये 2 है, x की पावर 2 है, तो x 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 था, और ये y 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3x और y आ जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि 1 आ रहा है तो 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बाकायदा ये तरीका है हमारा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या टाइप 2 की बात करें, तो इसमें मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको चूरन वाला मेथड जो अभी हमने किया, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ कर लेते हैं जिससे जगह बनी रहे हमारे लिए। तो 5x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 5 प्लस 25x की पावर 7। इसमें सोचना ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ एक वैल्यू है, जहाँ पे एक वैल्यू से डिवाइड करना हो और ये प्लस माइनस दिए हो, माइनस प्लस, वहाँ पे आप सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5x की पावर 2, यहाँ पे 5x की पावर 2, यहाँ पे 5x की पावर 2, सबको आपस में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 5 से तो 5 कट जाएगा। अब x जो है, x जब ऊपर जाएगा तो x 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन लगेगा, 5 5 3 15, तो 3 आ जाएगा, और x ऊपर जाएगा तो x 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 25, यानी कि यहाँ पे +5 हो जाएगा, और ये x ऊपर जाएगा। एक सेकंड, यहाँ क्या था? 7 था, ठीक है। x
तो 7 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बकायदा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। आंसर आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पर जो तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि आज कल परसों मतलब 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, पीजी, इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, कहीं भी जाइए, कहीं भी चले जाइए, यही तरीका है, यही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा और वहाँ भी यूज़ में आने वाला है। अभी से समझिए, अभी से समझिए, ठीक है। वहाँ तो समझेंगे पर यहाँ भी समझेंगे, अभी से समझिए। ओके, तो समझने हम जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हम डिवाइड करते हैं वो वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक। अब डिवाइड करना है 5x² से। अब यहाँ पे जो सबसे पावर में बड़ी वाली वैल्यू हो आप उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25x की पावर 7 सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका क्या है, जैसे हम एडिशन में करते थे ना कि लाइक पेयर्स आपस में लिखते थे, सबसे बड़ी वैल्यू पर सेम है, सेम है, सेम है, सेम सेम है, सेम है, सेम है। दादाजी को ऊपर रखो, ठीक है। ग्रेड 1 की जॉब जो 1.5 लाख रुपए मंथली देता है वो पहले रहेगा, फिर 50,000, फिर 40,000, फिर 20,000, 5,000, जिस हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद x की पावर 5 है, माइनस 15x की पावर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद x की पावर 4 है तो प्लस 5x की पावर 4 हो गया। कुछ ऐसा खेल है, खेल समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अब देखिए, क्योंकि सवाल काफ़ी अच्छा है इसलिए आराम से टाइम लेंगे, अच्छा खासा टाइम लेंगे, समझ के चलेंगे। दोबारा मैं समझाऊंगा तो जरूर, जाहिर सी बात है, पर दोबारा आपको समझने की ज़रूरत ना पड़े, ये आप दिमाग में अभी से लेके चलिए, ठीक है। आप इतना अभी से लेके चलिए कि सर ऐसा हम आज समझेंगे कि हमको दोबारा समझने की इसको ज़रूरत हमको ना पड़े, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 5x² दिया है, ठीक। यहां पे आपको लेके क्या आना है, 25x की पावर 7। तो 5x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 25x की पावर 7 आ जाए। तो आपको पता है ना, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में ऐड होती है। तो सर अगर यहां पावर x की 2 दी है और हमको x की पावर 7 चाहिए, तो इसका मतलब x की पावर 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें सर, अगर हम x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इतना तो हमें पता है ना सर कि 5, 6 और 7 होता है, 5 और 2 ऐड होके 7 हो जाते हैं, इतना तो पता है। तो सर अगर हम x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो x की पावर 7 आ जाएगी। और अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आ जाएगा। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आ जाएगा, और x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 आ जाएगा। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा कि अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है x की पावर 5 और x², ठीक है। तो 5 25 हो गया। अब यहाँ x की पावर 5 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पे हमको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। कलर चेंज, यहाँ पे हमको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हमारी कट जाए, एकदम टाएं फिक्स हो जाए ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पे देखा कि 5x की पावर 5 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 25 x की पावर 7 हो जा रहा है। अब अगर ये हो जा रहा है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मेथड होता है, यहाँ माइनस करके इसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, माइनस 15x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4, ये मेरा हो गया। अब कुछ ऐसा तिकड़म करो कि इसमें से ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये आ जाए, तो अगर बेटा यहाँ पे हम यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पे माइनस लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे हमको माइनस लेके आना पड़ेगा। 15 है यानी 5 तिहाई 15 होता है, तो 3 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब x² है, x की पावर 5 है, तो यहाँ पे हमको x की पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको x की पावर
3 करना पड़ेगा, या चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा क्या है ना अभी इसका इसको रफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, 5x² है, यहाँ पे हमको ये तो मेरा कट गया, ये तो मेरा पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे -15x लाना था, तो 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ 3 लेके आना है। तो अगर हम 3x³ कर दें 5, यानी देखो यहाँ पे 5x² मल्टीप्लाई 3x³ कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और ये x और 3 2 5 हो जाएगा, तो 15x की पावर 5 आ गई, जो कि हमारी यहाँ है, यहाँ माइनस का साइन था, तो यहाँ माइनस का साइन, 15x की पावर 5, ये पूरा मेरा कट गया। क्यों कटा, क्योंकि माइनस माइनस था तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जब भी डिवीजन का जो यार बच्चा क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 5x की पावर 4, तो 5x की पावर 4 करने के लिए देखो 5x की पावर 2 है, तो अगर हम x की पावर 2 कर दें, सिर्फ x की पावर 2, तो x की पावर 2 और 5x² आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो 5x की पावर 4 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5x की पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x²। देख लो कि क्या आपका ये वाला आंसर आपके इस वाले आंसर से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। ये वाला जो आपका आंसर है, ये वाला जो आंसर है, क्या ये आंसर आपके इस वाले आंसर से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब कि अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे तब भी वही आएगा, इस तरीके से करना चाहोगे तब भी वही आएगा। तो आपसे बस इतना सा सवाल है कि सर जब मेरा इस चूरू सा मेथड, चूरन सा मेथड से आ रहा था तो अब इतना लंबा क्यों खींच के लेके चले गए, नॉर्मल कर लेते हैं। तो बेटा इसलिए लेके गए, इसलिए लेके गए, समझ रहे हैं, इसलिए लेके, क्योंकि वहां पे आपका यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दिया था, आप बताओ 3 वैल्यूज हो गए हैं। अब आप जब उस मेथड से करना चाहो तो 5x³ करोगे, 3 माइनस 2x प्लस x² करोगे, माइनस 4x² करोगे, 3 माइनस 2x प्लस x² करोगे, बेटा दिमाग खराब हो जाएगा एकदम से, समझ रहे हो, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी क्या है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो देखो दादाजी को लिखेंगे, तो x² यहाँ बड़ा है, x² लिख लिया हमने, सॉरी x² बड़ा था तो x² हमने लिख लिया। तो देखो यहाँ पे हमने x² लिख लिया, उसके बाद -2x है, -2x है, चलो अच्छी बात है, उसके बाद +3 है, लिख लिया। अब जो डिवीजन वाला ग्राफ बनता है वो हमने ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी वैल्यूज इसमें क्या है, इसमें 3 है, 4 है, x है। ठीक है, तो 5x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 18। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है अगले वाले में ही बताना पड़ जाए। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बताना पड़ जाए। तो चलिए ठीक है, बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब देखो, अब आपको फोकस कहाँ करना है, अब आपको ये पूरे पे फोकस नहीं करना, बिल्कुल नहीं, आपको फोकस करना है सिर्फ इस पे और इस पे। ठीक है, आपको बस इन दोनों पे फोकस करना है। तो अब बेटा अब यहाँ पे x² है, यहाँ 5x की पावर क्यूब है, तो अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 5x से x² को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x³ आ जाएगा ना, क्योंकि ये x की पावर ये x की पावर 2 आपस में ये दोनों ऐड होकर 3 हो जाएगी, और 5 × 1 5 हो जाएगा। अब लेकिन मैंने इसमें किया तो मुझे सब में करना पड़ेगा, तो अब ये क्या था, माइनस आएगा यहाँ पे, कुछ ज़्यादा बड़ा माइनस कर लिया हमने, माइनस आएगा यहाँ पे, और ये 5 दूनी 10 यानी 10x। एक सेकेंड, ये समझ में आ रहा है ना, x² माइनस 2x प्लस 3 में हम 5x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा 5x³ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा -10x² आ जाएगा, फिर इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा 25x आ जाएगा, वो देखते हैं अभी क्या है। ठीक है, तो बाकायदा समझ में आ रहा है बात को ना, हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है,
तो अब क्या था, इसको हमने कर दिया इससे, अब इसकी बारी इससे करने की, तो 5 आई 15x। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा कट गया माइनस होके। अब दूसरा वाला क्या है बेटा, साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाली जो वैल्यूज होती हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स में डिवीजन का मेथड है, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो 10 था ये प्लस हो गया, ये माइनस का 4x² बचा हुआ है। तो बेटा क्या होता है, इन दोनों को जब आपस, यहाँ स्क्वायर होगा जी, जब इन दोनों को आपस में आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 6x² आएगा, 6x² आएगा ना। अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 16 17 18, प्लस में था, प्लस में था 15 16 17 18 जी, ठीक है, प्लस में था, तो 18x आ गया और प्लस 18। ठीक है, ये आ गया। ये सिर्फ इतने से हो गया, सिर्फ इतना करना पड़ा है, सिर्फ ये चीज जो है हमको सिर्फ और सिर्फ, एक सेकेंड यार, क्यों इतना डिलीट क्यों होता जाता है बार बार इतना, इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यूज से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि 6x² आ जाए। तो x² तो ऑलरेडी है, तो अगर हम +6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² आ जाएगा। अब 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से अगर 2x को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस में था ना मेरा। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, हो सकता है सवाल में ग्लिच हो, हम लोग देख लेंगे आगे चल के। तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा यार हमारा, कहीं हम गलत कर रहे हैं क्या, कहीं तो गलत कर रहे हैं, कहीं गलत कर रहे हैं क्या, देखते हैं देखते हैं। तो 6 दूनी 12 माइनस 12x, 6 3 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे 12 और 18, यानी यहाँ पे 6x मेरा बच गया। ठीक है, और 6x मेरा बच गया। देखो यार, बचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हो रही है एक जगह पे, एक जगह पे ना हम बहुत बड़ा वाला ब्लंडर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब कहाँ पे ब्लंडर कर रहे हैं ये चीज़ देखने वाली है, लेकिन एक जगह पे ब्लंडर कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट इसको देख ही लेते हैं कि क्या बना। ठीक है, तो ये 5 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, तो ये प्लस में आया, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो ये 6 आ गया, ये ओ हो, ये बेटा देखो ये माइनस में था मेरा। ठीक है, तो 15 में जब 3 को माइनस करोगे तो 12 आएगा, 15 में 3 को माइनस करोगे 12 आएगा, और साइन मेरा माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा था। अरे यार, और ये साइन मेरा प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके 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 ओके, कोई बात नहीं। ठीक है यार, देखो टीचर से भी गलती होती है, ऐसे भड़क मत जाना सर कमेंट सेक्शन में, तो अब हम आपके ऊपर भड़क जाएंगे। आपने गलती कैसे कर दी सर, बहुत बड़ी गलती होगी सर आपसे, पाप हो गया सर आपसे, आप नहीं नरक में नहीं जाएंगे यार, इतना मत पाप दो। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही है ना, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें ना एक बहुत मजेदार चीज आपको बंदा में बताने वाला, बहुत गजब चीज है। इसमें है यूजिंग डिवीजन सो दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सा क्या बोला है कि ये आपको सॉल्व करना है, खत्म कहानी। अब देखो बेटा, इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका हम अभी करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि अब आप देखोगे कि x को x² करना है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आ जाएगा। x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा -x आ जाएगा। तो ये माइनस में हो गया और ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि। ठीक है, तो ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा x और यहाँ हो जाएगा -1। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? देखो बेटा, यहाँ पे x आया था लेकिन यहाँ x है ही नहीं। यहाँ तो x आ गया, यहाँ पे तो x आ गया ना, लेकिन यहाँ पे तो x था ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू आई है यहाँ पे, हम उसको सीधा एज इट इज उतार देंगे नीचे,
और उसको प्रिफरेंस देंगे, उसको पहले उतारेंगे, और जो ऊपर वैल्यू बची है हमारे पास दूसरी, उसको हम बाद में उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर हम +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x - 1 आ जाएगा, कट जाएगा सर। इसको करने का एक दूसरा तरीका, इसको करने का एक दूसरा तरीका, तो x -1 करें और यहाँ पे x² प्लस 0x - 1, जो वैल्यू नहीं दी है, x² था लेकिन x की वैल्यू नहीं दी थी, सीधा का सीधा आपका ये लगा दिया। तो आप ऐसे करोगे, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि यहाँ x⁵ होता, तो यहाँ पे x⁵ प्लस 0 x⁴ प्लस 0 x⁵ प्लस 0 x⁵2 प्लस 0 x, उसके बाद -1 हो जाता। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये वो लोग करते हैं जो थोड़े स्लो होते हैं, जो थोड़े स्लो होते हैं। पर हमको इतना पता है, हमको हमारे प्रकाश सर ने इतना बताया है कि बेटा अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और अगर आप यहाँ पे x लेके जा रहे हो और यहाँ आपके x² और -x आ जा रहा है, तो आप तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करके काट दोगे। जो वैल्यू यहाँ बढ़ गई जो कि यहाँ नहीं है, उसको सीधा सीधा लिख दो। ये मत करो कि सर इतना लंबा करेंगे, सर इतना लंबा करेंगे, कुछ नहीं, काट दो, हटा दो, खत्म कहानी, जय जय बाबा बाबा जय श्री राम। ठीक है, कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, अब यहाँ -1 करके, यहाँ +1 करके, x - 1 करके इसको हटा दो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, तो बकायदा देखिए हमारा डिवीज़न जो है वो हमारा डिवीज़न ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम एक होमवर्क आपको देंगे, और होमवर्क में कुछ नहीं देंगे यार, एक बहुत चूरन सा सवाल देंगे। होमवर्क में आपको एक बहुत ज़्यादा हम चूरन सा सवाल देंगे, और वो सवाल आपका रहेगा ठीक है, ये आपका सवाल है, बस इतना। ठीक है, ये आपका सवाल है, कुछ नहीं है, बहुत चूरा। ठीक, तो इसको करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर इतना आ रहा है सर, इसका आंसर इतना आ रहा है सर। ठीक है, और देखिए क्लासेस एक रेगुलर तरीके से चल रही हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं, और मैं ट्राई करता हूँ यार कि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आए, बढ़िया समझाने की कोशिश करते हैं, प्यार से आराम से चलते हैं, कोई ऐसी जल्दीबाजी हमको रहती नहीं है। तो आपसे बस इतनी सी उम्मीद रहती है कि आप एक काम कर दिया करिए, आप ना थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो और थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, कुछ अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 8th में हूँ उनके साथ आप शेयर वेयर कर दीजिए कि यार देखो, पढ़ लो, मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।